में पहुंचे और साथ में टीम कर्नाटक के ओपनिंग बैटर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी मैदान में पहुंचे। और वहीं दोनों ही टीमों के जो 12th मैन हैं या फिर एक्स्ट्रा प्लेयर जो हैं जिनको सभी खिलाड़ियों के नाम के बारे में पता है, भली भांति जानते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा ये कमेंटेटर्स की थोड़ी सी मदद करें। आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। कुणाल, ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान, हम और आप पहले भी यहाँ बड़े टूर्नामेंट्स की कमेंट्री कर चुके हैं, कई हमने स्टार खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा है। आते ही इस जगह पे ना एक अच्छी वाइब आती है अगर जेनजी लैंग्वेज में बात करें तो। और इतना खूबसूरत क्रिकेट मैदान है, जामिया मिलिया इस्लामिया, सामने वीरेंद्र सहवाग पवेलियन। और मुझे याद है कि जब यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी लीग होती थी तो हमारे मोंटी भाई यूनिवर्सिटी लीग खेले भी हैं और अपनी बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग से अलग ही जलवे भी खेले हैं। जब उतरते थे मैदान में तो धुआं धुआं कर देते थे। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा टीम करीम 11 बिहार से कि आप मैदान में पहुंचे। समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी। मैदान में पहुंच चुके हैं, यानी इंतजार है सबको एक बड़े मुकाबले का, एक रोचक मुकाबले का। मैं सुमित कुमार मिश्रा कमेंट्री में और मेरे साथ कुणाल दाते। जी हाँ, प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी अब ग्राउंड के अंदर आ चुकी है। उस्मान पटेल, रायगढ़ के टाइगर इस नाम से जाने जाते हैं, और उनके साथ ओमकार केनी खेलते नजर आएंगे। लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैटर कॉम्बिनेशन आपको पहली मैच से यहाँ पर जरूर देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है कप्तान करीम 11 बिहार के। तो आइए 12th मैन, 6 ओवरों का ये मुकाबला होगा, 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर शायद उस्मान पटेल, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खेलते नजर आएंगे ओमी केनी। और हालांकि अभी अभी मानसून क्रिकेट का सीजन समाप्त हुआ है और उसके बाद नए सीजन की शुरुआत में अगर देखा जाए तो ये पहला मुकाबला खेलते नजर आएंगे हार्ड टेनिस बॉल से ये दोनों बल्लेबाज।
और साथ में इंपैक्ट प्लेयर का भी रूल है, तो सोचिए ना कितना मजा आने वाला है। एक तो बिग बैश, ऊपर से धमाका, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से कुछ नियमों के बारे में अवगत करा दें सभी लोगों को, 6 ओवर प्रति पारी ये खेला जाएगा मुकाबला, और शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के होंगे। 4 गेंदबाजों से आपको गेंदबाजी करानी है, और अगर आप थ्रो बॉलिंग करते हैं यानी आपकी एक्शन में वो जर्क नजर आता है तो फिर 3 रन की पेनल्टी, और बॉलर पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग नहीं कर सकता है। इंपैक्ट प्लेयर के रूल के बारे में ऑलरेडी मैंने जिक्र कर लिया। हर एक पारी में 2 रिव्यू दिए जाएंगे, लेग बिफोर विकेट और कॉट बिहाइंड के अलावा किसी भी अन्य चीजों के लिए आप रिव्यू ले सकते हैं। इंतजार उस पहले मुकाबले का। एक खूबसूरत सा क्रिकेट मैदान जामिया मिलिया इस्लामिया, और गेंदबाजी वीरेंद्र सहवाग पवेलियन से शुरुआत होगी। दोनों अंपायर्स भी तैयार हैं पूरी तरीके से। इंतजार हम सबको। दिल्ली धमाका बिग बैश 2024, हेमंत बनियाल जी जिस तरीके से क्रिकेट को लेके अपना हर समय उन खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और हमेशा वो आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि क्रिकेट को और ऊंचाइयों तक कैसे लेके जा सकते हैं। बल्लेबाजी की शुरुआत होने जा रही है। स्ट्राइक पे उस्मान पटेल, एक बहुत बड़ा नाम टेनिस क्रिकेट की दुनिया में बात करें तो सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के अलावा भी कई अन्य देशों में जाके क्रिकेट खेले हैं, और जब जामिया जैसे मैदान में उतरे हैं तो फिर मजा तो दुगना आने वाला है। कुणाल, आप कितने एक्साइटेड हैं इस पहले मुकाबले के लिए? मैं तो हर एक सीजन के लिए एक्साइटेड रहता हूं जब धमाका बिग बैश लीग की शुरुआत होती है। और जी हाँ, एक्साइटेड तो बिहार के दर्शक है, एक्साइटेड हम हैं। और अब पहली गेंद इस प्रतियोगिता की डिलीवर करने के लिए गेंदबाज भी काफी एक्साइटेड नजर आएंगे, और उनके सामने बल्लेबाज उस्मान पटेल। जी हाँ, इंतजार है अंपायर के फैसले का। स्कोरर से वो कंफर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं शायद, और जैसे ही स्कोरर बता देंगे कि वो तैयार हैं, और अब शुरुआत होने जा रही है। दिल्ली धमाका बिग बैश, सुबह की पहली गेंद। और पहली गेंद से आगाज किया है, और बताया उस्मान पटेल ने कि क्यों वो बेहतर खिलाड़ी माने जाते हैं। 6 रनों के साथ शुरुआत, गर्दा उड़ा दी है। जी बिल्कुल, गर्दा उड़ा दिया। पहली गेंद पर स्विच हिट का प्रयास, और स्विच हिट में यहां पर सफल होते नजर आए बल्लेबाज उस्मान पटेल। पहली गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, यह पहली गेंद पर आता हुआ इस दिल्ली बिग बैश लीग का यह पहला सिक्सर। बताया इन्होंने, राइट इज लेफ्ट या लेफ्ट इज राइट, जो समझ लें। गेंदबाज पे बहुत दबाव रहेगा इस समय। ये पहली गेंद पे अगर इस तरीके का स्ट्रोक आ जाए, थोड़ा सा रुके हैं। ग्रैंड ओपनिंग मिल चुकी है दर्शकों द्वारा भी। सुमित, पहली गेंद 10,000 लोगों ने देख भी ली है 70-70 स्पोर्ट्स पर। यह खासियत रही है अब तक धमाका बिग बैश लीग की। एक बार फिर से स्लॉट में मिली थी ये गेंद, और जानते हैं उस्मान पटेल कि कैसी बल्लेबाजी करनी है, और पावर प्ले ओवर्स में तो दमखम ऐसे ही नजर आने वाला है। 4 रन और मिलेंगे। क्या आगाज किया है सुमित। पहली गेंद पर उल्टा छक्का, दूसरी गेंद पर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये चौका, और 2 गेंदों में 10 रन बनाकर 500 के स्ट्राइक रेट से ये जताते हुए उस्मान पटेल की आज कुछ अलग करने का प्रयास होगा इस टीम द्वारा, एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका द्वारा। लेकिन पहली ओवर से यहां पर थोड़ा सा प्रेशर में नजर आती हुई नजर आ रही है टीम करीम 11 बिहार।
जी हाँ, रूट बदलना पड़ेगा क्योंकि शुरुआती 2 गेंदों को तो अलग अलग दिशाओं में भेजा है। इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है। 2 गेंदों में बन चुके हैं 10 रन। धाकड़ शुरुआत। फुल टॉस गेंद, एक बार दिशा दिखाई है और जमीनी रास्ते से बाउंड्री लगाने का था प्रयास, लेकिन पार्टनरशिप नजर आई फील्डर्स की। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग डीप में, लेकिन उससे भी बेहतर ये ड्राइव था सुमित। बेहतरीन ड्राइव यहां पर लगाया था बल्लेबाज उस्मान पटेल ने और पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। पहली गेंद से आक्रामक भूमिका में नजर आ रहे उस्मान पटेल। कुणाल, हम ये कह सकते हैं कि बिहार बनाम यूपी उस्मान पटेल, क्योंकि शुरुआत तो वैसे ही की है। बिल्कुल ऐसा ही कहना होगा। बिहार बनाम यूपी उस्मान पटेल, और उनका बल्ला यहां पर बोलता हुआ नजर आ रहा है। गेंदबाज थोड़ा सा रनअप में लड़खड़ाते हुए शुरुआती 3 गेंदों में एक बेहतर शुरुआत मिल चुकी है। 12 रन बन चुके हैं और टेनिस क्रिकेट ने जिस तरीके से प्रसिद्धि पाई है पूरे विश्व में, 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से देखिए ना, दर्शकों की भी भीड़ उमड़ पड़ी है। और डिजिटली होने का यही तो फायदा है कि आप घर बैठे लुत्फ उठा सकते हैं इस मुकाबले का। बड़े गेंदबाजी, अच्छी वापसी की और उस्मान पटेल ने भी समझदारी दिखाई, सिर्फ 1 ही रन पूरा किया। जी थोड़ा सा धीमा किया था इस गेंद को पहली 3 गेंदों के मुकाबले, और कटर का इस्तेमाल किया था। थोड़ी सी टिप्पा खाते गेंद, थोड़ी सी उछाल गेंद में नजर आई, उसे सम्मान देते हुए खेला था बल्लेबाज उस्मान ने। स्ट्राइक को रोटेट किया। अब स्ट्राइकिंग एंड पर ओमी केनी। और जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, अब नए बल्लेबाज ओमकार, दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन, शुरुआती जोड़ी, यानी आपको फील्डिंग में वो तब्दीलियां करनी पड़ती है। शुरुआती 2 ओवर्स पावर प्ले के होंगे, यानी गेंदबाज के तौर पे बहुत मुश्किल है गेंदबाजी करना, और फॉर्मेट भी तो छोटा है। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी की है धनंजय ने। जी बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। धनंजय भिंताड़े पहला ओवर, हालांकि शुरुआत बेहतरीन रही थी उस्मान पटेल के बल्ले से, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर यहां पर कमबैक करते हुए नजर आ रहे धनंजय भिंताड़े। स्कोर को यहां पर थोड़ा सा लगाम लगाते हुए नजर आ रहे धनंजय, जबकि अब तक रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर 14 विदाउट लॉस। यह इंतजार करना पड़ेगा, क्या यह पहला विकेट है? जाना पड़ेगा उस्मान पटेल को, बड़ा विकेट। शुरुआत, पहली गेंद अगर बल्लेबाज के पक्ष में थी तो आखिरी हंसी गेंदबाज ने हंसी है। जाना पड़ेगा उस्मान पटेल को वापस, एक बड़ा विकेट गिरता हुआ। और खूब हंसे इस बार गेंदबाज। शॉर्ट गेंद पर यहां पर उस्मान पटेल की विकेट मिलना, वहां पर फील्ड प्लेसमेंट देखिए। इसी गेंद के लिए अगर देखा जाए तो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में वहां पर खिलाड़ी को रखा गया था और उसके हाथ में खेल बैठे बल्लेबाज उस्मान पटेल। यह सबसे बड़ा विकेट हो सकता है इस मुकाबले का। बिल्कुल सही कहा आपने। ओवर की शुरुआत 6 रनों के साथ हुई थी, ओवर की समाप्ति विकेट के साथ हुई है। यही तो क्रिकेट का खेल है, कब किस समय में क्या हो जाए आपको भी नहीं पता। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 14 पे 1 टीम एफएम कर्नाटका। और नए बल्लेबाज आकाश जहांगीर अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे और सेकंड ओवर में गेंदबाजी करते नजर आएंगे गेंदबाज विशाल सिंह। तो बढ़िया स्टारकास्ट नजर आएगी दोनों टीमों में। एफएम हॉस्पिट कर्नाटका में आकाश सारेकर कप्तान, उस्मान पटेल अभी अभी आउट हुए, ओमकार केनी बल्लेबाजी करते नजर आ रहे, अमित नाइक
इस टीम का हिस्सा सिबान शेख, भावेश नाइक, आकाश जांगीर जो बल्लेबाजी करने उतरे, गौरव शर्मा, शिवम, इमाद इल्लू, मनीष राठी, संकेत पाटिल, अयूब शेख, रोहित यादव, तपीश और नाजिम गुल्ली। ये टीम है एफएम हॉस्पिट कर्नाटका की। उनके खिलाफ खेलती नजर आ रही है टीम करीम 11 बिहार। सरफराज खान जो कप्तान, टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला। कृष्णा सातपुते इन एक्शन नजर आएंगे। रोहन खरात एक अच्छे गेंदबाज। बबलू पाटिल, पीटी जॉनसन, दीपू लेफ्टी, सूरज, नासिर, विशाल सिंह जो गेंदबाजी करते नजर आएंगे अब इस ओवर में। धनंजय भिंताड़े जिन्होंने पहला ओवर यहां पर किया था। दीपू गेल, दीपू लेफ्टी आपको नजर आएंगे। रंजित यादव, अमन यादव, नीरज आसिफ एंड अजमल हुसैन। ये टीम होगी करीम 11 बिहार की। जी हाँ, दोनों ही टीमें कागजों पे बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं तब आपकी असली परीक्षा होती है। दूसरे ओवर की शुरुआत होगी। पहले ओवर में बन चुके हैं 14 रन और एक बड़ा विकेट उस्मान पटेल के नाम जो बाहर जा चुके हैं। अब दूसरे ओवर की शुरुआत तो हुई है, लेकिन एक तेज गेंद से इंतजार रहेगा दोनों बल्लेबाजों के उन बड़े स्ट्रोक्स का, क्योंकि पावर प्ले का भी आखिरी ओवर है ये। 3 गेंदों के बावजूद उसके बाद फेंकी जाने वाली ये 4 गेंदें बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ के तहत फेंकी गई है। बल्लेबाजों को थोड़ा सा बैकफुट पर धकेला है गेंदबाजों ने। बड़े गेंदबाजी नजर आ रही है विशाल द्वारा। शुरुआती 2 गेंदें अच्छी गति के साथ और उसके अलावा जिस तरीके से वो मिश्रण करते हुए नजर आए, और खास करके हमने देखा है कुणाल, टेनिस बॉल क्रिकेट में गति परिवर्तन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब कोशिश ये होगी कि नए बल्लेबाज को आप कैसे टेस्ट करेंगे। आकाश आए हैं बल्लेबाजी पे, आकाश जांगड़। आसमान तो साफ है, अब आकाश किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं। जी हाँ, कोशिश बेहतर, लेकिन अपनी गेंदबाजी के हिसाब से वो फील्ड प्लेसमेंट जो कि गेंदबाज को भी बेहतर बनाती है। पेस को निकाला है गेंदबाज विशाल सिंह ने। उससे पहले धनंजय भिंताड़े ने बिल्कुल यही किया था 3 गेंदों पर। उसके बाद विशाल ने कुछ तेज गेंदें की थी, उसके बाद पेस को निकालते नजर आए। एक अच्छा बेहतरीन कवर ड्राइव लगाया था इस बार आकाश जांगीर ने। स्ट्राइक को रोटेट किया। ओमी केनी से आशा है यहां पर बढ़ती हुई। बॉडी लाइन पे डाली हुई गेंद ठीक तरीके से फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन हर एक डॉट गेंद थोड़ा सा दबाव बनाती है बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि आप जब 6 ओवर के मुकाबले में हैं तो आपकी कोशिश ही यही होती है कि आप बड़े स्ट्रोक के लिए जाएं। तो इसके बाद होने वाला मुकाबला टॉस के लिए आपको आना है। दिल्ली धमाका एंड टीम टाइगर उत्तम 11। दोनों टीमों के कप्तान, आपसे गुजारिश मैं करना चाहूंगा, इनिंग ब्रेक में टॉस होगा सेकेंड मैच का। दिल्ली धमाका 11 वर्सेस टाइगर उत्तम 11 के बीच में ये मैच होने जा रहा है। तो टॉस के लिए आपको आना है। शहबाज, दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब के कप्तान अविनाश राणा बब्बू। दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन लगातार बरकरार। और क्या बेहतर गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पावर प्ले का आखिरी ओवर, और इस ओवर में विशाल ने एक अलग ही छाप छोड़ी है। जैसा नाम वैसा काम इस बार विशाल द्वारा। ये परफेक्ट यॉर्कर का प्रयास था, तेज करने का प्रयास, जड़ में रखने का प्रयास। हालांकि बल्लेबाजी थोड़ी सी धीमी करते नजर आ रहे ओमी केनी। इस प्रतियोगिता में पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 17 रन। बढ़िया फील्डिंग है फॉलो थ्रू में, और एक कमाल का ओवर। इस ओवर से मात्र 3 रन। 2 ओवर्स हो चुके हैं समाप्त, यानी पावर प्ले ओवर सब हो गए हैं समाप्त। 2 के बाद 17 पे 1।
2 ओवर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर उस्मान पटेल आउट होने वाले बल्लेबाज। नेक्स्ट मैच तो कौन से खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे आपको दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब में? कप्तान होंगे अविनाश राणा, जगत सरकार, सरोज प्रामाणिक, करण अंबाला को खेलते आप देखेंगे नेक्स्ट मैच में। संजू कनौजिया, हलचल, रवि बनारस, संस्कार, विकी भोईर, लोकेश, अनुराग, एसके एन सुरेश बट ये खिलाड़ी आपको इन एक्शन नजर आएंगे धमाका दिल्ली इस टीम में, और उनके खिलाफ खेलते नजर आएगी टीम टाइगर उत्तम 11। शहबाज कप्तान होंगे, मुन्ना, राज, पासवान, बिलाल शेख, भावेश पवार इन एक्शन होंगे, अशरफ, दीनू कांबळे, शाहिद शेख, प्रथमेश पवार, कृष्णा पवार, सलमान, होल्डर, जैद, जीशान, मोहित, वरुण, रिंकू, अंशु एन अशोक ये खिलाड़ी आपको नजर आएंगे टीम टाइगर उत्तम 11 में। आइए टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान, मिड इनिंग में इनिंग ब्रेक्स में टॉस होगा। जी हाँ, दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है और वो भी विकेट के साथ। रोहन आए गेंदबाजी पे और पहली ही गेंद पे सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए। जाना पड़ेगा आकाश जहांगीर को वापस। दूसरा विकेट गिरता हुआ एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका का। यानी शुरुआत बेहतर मिल चुकी है। शुरुआती 3 गेंदों में लग रहा था कि कुछ अलग ही होने वाला है, लेकिन वापसी की है बिहार की टीम ने। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई, अगर आप 2 खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं तो आप ऑन पेपर्स और स्कोर कार्ड पे थोड़े से स्ट्रांग नजर आते हैं। दो विकेट गिर चुकी हैं 17 रन के योग पे। 16 लॉस ऑफ 2 विकेट, 16 रन पर 2 विकेट। तो पहले ओवर में रन आए थे स्कोर बोर्ड पर 14 और सेकेंड ओवर में महज 2 रन आए थे। तो 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर पावर प्ले में 16 रन बन चुके थे। पहले ओवर में 14, सेकेंड ओवर में 2। यानी अगर 16 बने हैं तो बेहतर गेंदबाजी कही जाएगी, क्योंकि वैसे भी ये दिल्ली धमाका बिग बैश लीग है। रन बनते नहीं, रन बहते हैं यहां पे, और उसका प्रमाण भी थोड़ी देर में देखने को मिल सकता है। अमित नायक आए हैं नए बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाज का वही आत्मविश्वास देखिए ना। पहली गेंद पे विकेट लेने के बाद आप अपने हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। अच्छा घुमाव यहां पर मिलता हुआ यंगस्टर है रोहन खरात, लेकिन इस बार अलट पलट के खेला हुआ स्ट्रोक, अंपायर का फैसला 6 रन। अल्टी पल्टी दे घुमा के स्वीपर कवर डीप पर वहां पर मौजूद था, लेकिन उसके सर के ऊपर से 6 रन। ये अच्छा छक्का, मैं कहूंगा कुछ अलग करने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उनके सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। क्या शुरुआत की है आपने अपनी बल्लेबाजी की। अगर ये आत्मविश्वास रखते हैं तो फिर तो एक बार फिर से लगभग वही करने का प्रयास। मिलेगा 1 रन। और जिस तरीके से ये मुकाबला चल रहा है कुणाल, ये रोलर कोस्टर की तरह, कभी बल्लेबाज के पक्ष में तो कभी गेंदबाज के पक्ष में। ये ऐसे ही चलता रहेगा सुमित। आज दिन भर के खेल में अगर ऐसे खिलाड़ी यहां पर खेलते नजर आएंगे तो बिल्कुल इसी अंदाज में क्रिकेट होगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी हमेशा से चलती आई है धमाका बिग बैश लीग्स में। और अब सामने ओमी, गेंद हवा में जरूर थी इस बार, और ये आपसी तालमेल, इसको सुधारना बहुत जरूरी बल्लेबाजों के बीच।
अभाव यहां पर नजर आया। हालांकि अमित नाइक चाह रहे थे कि यहां पर एक रन बटोरने का प्रयास, लेकिन उसके बावजूद ओमी ने उन्हें रोका। फुल टॉस गेंद, लेकिन फील्डर है तैनात। वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में मिला सिर्फ एक ही रन, और एक बढ़िया गेंदबाजी कहेंगे अगर उन 6 रनों को हटा दिया जाए तो। फ्लिपर का यहां पर इस्तेमाल, तेज रखने का प्रयास था गेंदबाज रोहन खरा द्वारा, और फ्लिपर गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया था। सिंगल के साथ ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त। रन संख्या 24, 24 रन, 24, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर्स में 24 बन चुके हैं, और यानी 8 रन प्रति ओवर। 2 विकेटें भी गिरी हैं 6 ओवर प्रति इनिंग। और अगले मुकाबले की दोनों टीमों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे ही इस पारी की समाप्ति होती है, यानी 6 ओवर्स के बाद, आप लोग तैयार रहें टॉस के लिए। दिल्ली धमाका और उनके विपक्ष में खेलेंगे टाइगर उत्तम 11। तो दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों अपनी जर्सी पहन के तैयार हो जाएं, और टॉस का इंतजार सबको रहेगा, आपके फैंस को भी इंतजार रहेगा। और इस समय 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से जितने फैंस हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम कमेंट सेक्शन में कीबोर्ड वॉरियर्स भी कहते हैं, उन सबका भी हार्दिक स्वागत है। आप लोग जुड़े रहिए 70-70 स्पोर्ट्स के माध्यम से और लुत्फ उठाते रहिए दिल्ली धमाका बिग बैश 2024 इस लीग का। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है कमेंट्री बॉक्स एंड से। विशाल आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद तो मिला सिर्फ एक ही रन। कुछ बड़े चेहरे कुणाल इन दोनों ही टीमों में, और जब कहते हैं ना कि जब ऐसे खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो ऊर्जा का संचालन तो करते ही हैं दर्शकों के बीच में, खेल का स्तर भी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल बढ़ चुका है खेल का स्तर, क्योंकि जब पहली गेंद फेंकी गई थी सुमित, पहली गेंद देखी थी लोगों ने 10,000। ग्रैंड ओपनिंग के साथ शुरुआत हुआ है इस बार ये दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का दूसरा संस्करण। पहला मुकाबला, टॉस जीता है बिहार की टीम ने, गेंदबाजी का फैसला। आगाज अच्छा किया था बल्लेबाज उस्मान ने, लेकिन अंजाम इस बार गेंदबाज अच्छा करते हुए नजर आए। कुछ अलग करने का प्रयास, क्या विकेट होगा? प्रयास बहुत बेहतर था, लेकिन गेंद थोड़ी सी पहले गिरी। बढ़िया प्रयास था, काफी दूर से आए थे वहां पर खिलाड़ी। आखिर के समय में डाइव लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद हाथ से छिटकी। ये एक्शन रिप्ले आपकी स्क्रीन पर 70-70 स्पोर्ट्स द्वारा। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, बल्ला फेक सा दिया था गेंद पर, लेकिन बेहतरीन प्रयास था वहां के खिलाड़ी द्वारा। कैच ड्रॉप, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 26। ये टाइम तो किया था, लेकिन अगर ये हवाई यात्रा में भेजते तो 6 मिलते। जमीन के सहारे खेलेंगे तो गेंदबाज को और फील्डर से कोई तकलीफ होने वाली है नहीं, क्योंकि वो चाहते भी यही हैं। अब समय भी हो चुका है हवाई यात्रा का, गेंद को भेजना होगा बाउंड्री लाइन के बाहर, क्योंकि ये पारी का चौथा ओवर चलता हुआ। रन संख्या 27, एफएम हॉस्पिट कर्नाटका। बड़े गेंदबाजी नजर आ रही है लगातार। एक चीज और देखें ना, पहले ओवर में 14 बन चुके थे और उसके बाद अभी तक सिर्फ 13 रन बने हैं। मिश्रण बढ़िया रहा था गेंदबाजी में, स्लोअर वन का इस्तेमाल बढ़िया हुआ, तेज भी गेंदबाजी हुई विशाल सिंह द्वारा। लेकिन अब इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास, पहली गेंद जो ओमी केने के लिए की थी वो यॉर्कर का प्रयास था, तो यहां पर मिश्रण भरी गेंदबाजी नजर आई विशाल सिंह द्वारा। विशाल दूसरे ओवर में और 2 ओवर्स जो कि लिमिट है गेंदबाज की। इस बार आप हवाई यात्रा की बात कर रहे थे, बल्लेबाज ने आपकी सुनी है और 6 रनों के लिए डिस्पैच किया है। बिल्कुल मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। स्लॉट में गेंद थी, इस गेंद को आउट ऑफ द प्लॉट भेज दिया। इस बार बढ़िया स्ट्रोक बल्लेबाज अमित नाइक द्वारा। अमित नाइक के बल्ले से ये 6 रन। आगे रखने का प्रयास तेज किया था, जड़ में रखने का प्रयास, लेकिन इस बार गलती कर बैठे, हाफ वॉली पर लेकर इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। जी हाँ, नाम अमित है तो बिग बी वाली क्षमता रखते ही हैं।
ऑप्शन है काफी बाहर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, यानी एक्स्ट्रा का रन। पिछली गेंद पर जो छक्का लगाया था, इस छक्के का ये प्रेशर यहां पर नजर आता हुआ। वाइड यॉर्कर दायरे के थोड़ा सा बाहर करने का प्रयास था गेंदबाज द्वारा, लेकिन इस बार गलती कर बैठे। एक्स्ट्रा रन के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 34, 34, लॉस ऑफ 2 विकेट। क्रॉस बैटेड खेलने के लिए गए। अमूमन हम ये स्ट्रोक्स देखते हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, ओवर के 20 या रिव्यू चेक करना चाहते हैं, वाइड का रिव्यू लेना चाहते हैं। बल्लेबाज की ये कॉल है, यानी तीसरे अंपायर तक आ चुका है फैसला। कुणाल, क्या बेहतर प्रयास रहा है ना शुरुआत से ही बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में, और ये एक स्तर बता रहा है इस समय इस टूर्नामेंट का। जी बिल्कुल, 2 DRS का इस्तेमाल आप कर सकते हो हर एक इनिंग में। तो यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने यहाँ पर DRS कॉल किया है, और अब टीवी अंपायर यहाँ पर डिसीजन देंगे। नो बॉल के लिए शायद ये DRS का इस्तेमाल था, और शायद नो बॉल दे चुके हैं हमारे टीवी अंपायर। इसीलिए न्याय करना बहुत जरूरी। अंपायर की नजरें इस समय हर उस गतिविधि पे रहती है। कुणाल, शायद डिलीवरी स्ट्राइड में गलती कर बैठे थे गेंदबाज, उसका ये नो बॉल दिया है हमारे टीवी अंपायर ने। नेक्स्ट गेंद होगी फ्री हिट, लेकिन फ्री हिट गेंद पे वो फायदा उठा नहीं पाए। यॉर्क डालने का एक बार फिर से प्रयास सफल रहा। विशाल के स्पेल की भी समाप्ति हुई है और ओवर की भी समाप्ति हुई। स्कोरर से कंफर्म करेंगे स्कोर। 4 ओवर्स हो चुके हैं समाप्त, स्कोर पहुंचा है 35, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। बढ़िया कमबैक लास्ट गेंद पर। वाइड यॉर्कर का प्रयास, थोड़ा सा धीमा करने का प्रयास, लेकिन जड़ में करने का प्रयास था गेंदबाज विशाल सिंह द्वारा। 4 ओवरों का खेल समाप्त। 4 ओवर के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 35, 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। नेक्स्ट मैच दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब वर्सेस टाइगर उत्तम मिलन के बीच में यह मुकाबला होगा। टॉस के लिए अब दोनों टीमों के कप्तान आपको रेडी रहना है। इनिंग ब्रेक में होगा टॉस। 35, लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 4 ओवर। ओमकार केनी 10 गेंदे 5 रन, अमित नाइक 8 गेंदों में 14 रन। अमित के बल्ले से एक छक्का उन्होंने जड़ा था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, और ये 5वां ओवर लेकर गेंदबाज फिर से गेंदबाजी करते नजर आएंगे रोहन खरात। और आपकी स्क्रीन पर हेमंत जी बनियाल, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। कुछ बातचीत यहां पर होती हुई ये दूसरा संस्करण यहां पर चलता हुआ। धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली एंड हेमंत जी बनियाल प्रस्तुत ये धमाका बिग बैश लीग सीजन 2 दिल्ली में हो रहा है। जी हाँ, दोनों ही ऐसी शख्सियत हैं, जब भी आप इनसे मिले तो कुछ सीख के ही जाते हैं। चेहरे पे हमेशा वो मुस्कुराहट और ऊर्जा का संचालन श्री हेमंत बनियाल जी और साथ में श्री हरीश पांड्या जी। 4 ओवर्स हो चुके हैं, 35 पे 2 इस समय स्कोर नजर आ रहा है टीम FM हॉटस्पॉट कर्नाटका का। और वही करीम 11 बिहार की भी जो कोशिश चल रही है गेंदबाजी में वो बहुत ही बेहतर नजर आ रही है। यानी अभी तक बराबरी पे ये मुकाबला। गेंदबाजी में चेंज, रोहन आए गेंदबाजी पे और इस पहली ही गेंद को भेज दिया है बहुत दूर 6 रनों के लिए। गलत गेंद, सही नसीहत। फुल टॉस गेंद थी, दोनों हाथों से इस बार भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो यहां पर ये गलत गेंद थी सुमित। फुल टॉस गेंद, सही नसीहत, मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से ओमी केनी के बल्ले से ये पहला छक्का। 6 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 41। ओमी केनी 11 गेंदे 11 रन, अमित नाइक 14 रन। रोहन के लिए भी परीक्षा है इस समय, क्योंकि ओमकार तो 11 पे खेल रहे हैं और परिस्थितियां ऐसी है कि थोड़ा सा बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है। इस बार अच्छी वापसी की, ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी करने के लिए गए वही फील्ड के मुताबिक, और बल्लेबाज के पास भी उतना मौका था नहीं क्रॉस बैटेड खेलने का। पिचिंग अच्छी रही, इस बार गेंद में घुमाव नजर आया।
थोड़ा सा दूर गई शरीर से, इस बार गेंद घूमते हुए बैकफुट पर जाकर पॉइंट के ऊपर से खेलने का प्रयास, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज ओमी केनी। 12 गेंदों में 12 रन। और सामने ये देखिए, ये नन्ना मुन्ना जादूगर है गेंदबाजी में, रोहन खरात। इस बार टाइम तो किया है और टाइमिंग और प्लेसमेंट दोनों ही बेहतरीन। 6 रन और पैरों पर गेंद थी, बाउंड्री लाइन के सैर पर यह गेंद चली गई। देख घुमा के सिक्सर बल्लेबाज अमित नाइक द्वारा। ये देखिए एक स्लीप वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद को घूमने ही नहीं दिया। इस बार देख घुमा के भेज दिया, हल्का सा शफल होते हुए डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यह लगता हुआ दिल्ली बिग बैश सिक्सर। एक बार फिर से निकले हैं और जब निकलते हैं तो गेंद को और दूर भेजते हैं। ये तो जामिया से नेहरू प्लेस भेज दी है। इस बार पैरों का बढ़िया इस्तेमाल, इनसाइड आउट थ्रू दी कवर्स, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। ये देखिए क्रिकेट का कॉपी बुक स्ट्रोक। थोड़ा सा आगे चलकर आए, इनसाइड आउट थ्रू द एक्स्ट्रा कवर। ताकत देखिए, नजाकत देखिए और गेंद देखिए कहां जा रही है। 6 रन। गोल्डन स्टार्ट। रोहन के ऊपर दबाव। 50 रन भी पूरे हो चुके हैं एफएमएच के। फिर से स्टेप आउट किया, आसान सा कैच दे बैठे। जाना पड़ेगा वापस। इस बार गेंदबाज ने हंसी हंसी है और जाना पड़ेगा अमित को वापस, जो कि बहुत ही भयंकर रूप अपना चुके थे। खूब हंसे इस बार गेंदबाज रोहन खरात। हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, इसे फिर से एक बार चहलकदमी करते हुए खेलने का प्रयास था। ये देखिए टिप्पा खाते गेंद इस बार अंदर घूमी। हालांकि पिछली 2 गेंदों पर लेग स्पिन का प्रयास था, लेग ब्रेक करने का प्रयास था, ये गेंद अंदर लाए थे गेंदबाज रोहन खरात। उनका ये रॉन्ग वन। इसी के साथ ये बल्लेबाज के पारी का अंत। आउट होने वाले बल्लेबाज से अमित नाइक। जी हाँ, रॉन्ग वन तो गेंदबाजी का था, लेकिन वो राइट सिद्ध रहा गेंदबाज के लिए और करीम 11 बिहार के लिए। इस समय जैसा यह मैच चल रहा है, सबकी नजरें मैदान में बनी हुई हैं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इस समय दिल्ली धमाका बिग बैश लीग 2024। नए बल्लेबाज मैदान में आए हैं। रोहन ने पिछली ही गेंद पे सफलता दिलाई, एक अच्छी वापसी करा के अपनी टीम को। 3 छक्के लग चुके थे उस ओवर में, अभी भी आखिरी गेंद शेष। स्ट्राइक पे आए हैं शिवम। आखिरी गेंद हो गई इस ओवर की। कुल 7 गेंदें ही बची है इस इनिंग में। और आते ही पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक लगाने जा रहे थे, विकेट कीपर 360 डिग्री घूम गए। 5 ओवर्स हो चुके हैं समाप्त। 54 पे 3 एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका। पहली 4 गेंदों के बाद आखिरी 2 गेंदों पर बढ़िया कमबैक रहा था। यह हमारा सब्सक्राइबर मीटर 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर यह प्रतियोगिता चलती हुई है। दूसरा संस्करण धमाका बिग बैश दिल्ली का 7,28,576 सब्सक्राइबर अब हो चुके। आप भी अगर नए हो 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर आइए, इस फैमिली का हिस्सा होइए। 70 स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। 70 स्पोर्ट्स का आज न्यू लॉन्चिंग होने जा रहा है सुमित। ये 70 बैट्स प्लेयर एडिशन एंड वन साइड हीरो एडिशन बैट, 70 बैट कवर्स, 70 बैग्स, 70 सॉक्स, ये भी आपको नजर आएंगे 70 की हर एक शॉप में। और 70 का ये बॉल ग्रीन एंड रेड एडिशन आपके सामने होगा, लगा तो 6। और देखिए ना, कंप्लीट पैकेज ऑफ क्रिकेट इसी को तो कहा जाता है। 70 स्पोर्ट्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस खेल को। नई गेंदबाज जॉनसन, वो बढ़िया शुरुआत की है, ऑप्शन के बाहर डाली थी गेंद, मिला सिर्फ 1 ही रन। 55 रन बन चुके हैं, 3 विकेट गिरे हैं। शिवम जो कि नए बैटर आए हैं मैदान में, और साथ में ओमकार केनी जो कि पहले से ही सेट हैं, तो जिम्मेदारियां होंगी और जिम्मेदारियां कैसे निभाते हैं एक बल्लेबाज के तौर पे, वो बहुत आवश्यक रहने वाला है। कुणाल,
जी वही जिम्मेदारी भरा खेल यहां पर नजर आया बल्लेबाज ओमी केनी द्वारा। एक छक्का भी उन्होंने लगाया था फुल टॉस गेंद पर। इस बार ऑप्शन के बाहर, क्या टाइम किया है, कवर्स के ऊपर से 6 रन। दबाव में लाते हुए गेंदबाज को, आखिरी ओवर है ये। प्रॉपर कनेक्शन बल्लेबाज ओमी केनी द्वारा। हालांकि शुरुआत धीमी रही थी ओमी केनी द्वारा, लेकिन ये देखिए बल्लेबाजी, वाइड यॉर्कर का प्रयास, थोड़ा सा स्ट्रोक के लिए जगह बनाते हुए खेल दिया इस गेंद को पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक बार फिर से कुछ अलग करने का प्रयास, लेकिन अलग स्टंप हो गए जमीन से। इसे कहते हैं गेंदबाज की वापसी। जी बिल्कुल, वापसी तो की है गेंदबाज ने, लेकिन वो जो स्ट्रोक लगाया था वो शिवम के बल्ले से आया था। पॉइंट के ऊपर से 6 रन। हालांकि ओमी ने उनकी तारीफ की थी नॉन स्ट्राइकिंग एंड से। एक बड़ा विकेट शिवम के सामने, वो स्टंप सुंदर तरीके से डांस करते हुए। एक और विकेट गिरता हुआ यहां पे एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका का, एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका। और वहीं करीम 11 बिहार की टीम पे नजर डालें तो 61 पे वो 4 विकेटें गिर चुकी हैं। और जॉनसन जो कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, 3 गेंदों में 7 रन दिए हैं और जो पिछला विकेट अपने नाम किया। अब अगली जो 3 गेंदें बची हैं, कुणाल क्या लगता है कितने रन और कप्तान अब बल्लेबाजी करने आए सुमित, तो मुझे यही लग रहा है, यही सोच होगी कप्तान की, एक हाथ लंबा हिट। 61 बने अंक गणित आपका, थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है 72 का टारगेट यहां से सेट करने का प्रयास होगा एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका द्वारा, और कप्तान यही प्रयास करेंगे। पहली 1-2 गेंदों पर एक लंबा हिट उनके बल्ले से आना जरूरी होगा। मैं यहां 70-70 के साथ हूं, यानी 70। टाइम तो किया है, फील्डर है तैनात, और जब तक डीप स्क्वायर लेग से वो थ्रो आएगा 1 रन पूरा करेंगे। तब 2 गेंदें बची हैं, 62 बन चुके हैं। क्या 70-70 के साथ एक और 70 जुड़ेगा स्कोर कार्ड में? अब मुझे लग रहा है, और वो प्रयास करना होगा ओमी केनी को। 13 गेंदे 13 रन, उनके बल्ले से 1 छक्का, और सामने पीटी जॉनसन आखिरी ओवर। यहां मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। अब वो हो सकता है अगर आखिरी गेंद पर छक्का लगाने में यहां पर सफल होते हैं बल्लेबाज आकाश सारेकर, तो 70 का टारगेट होगा। 63 लॉस ऑफ 4 विकेट। पारी की आखिरी गेंद करने आएंगे पीटी जॉनसन। या तो रन बनेंगे या तो चेज होंगे, कुछ तो होगा। 63 पे 4। अच्छा टाइम किया है, इंतजार रहेगा, 4 रन मिलेंगे। यानी 6 ओवर्स की समाप्ति हुई है, रन बने हैं 67 4 खिलाड़ियों के नुकसान पे। यानी एफएम हॉटस्पॉट कर्नाटका ने बनाए हैं 67 रन। 68 रन का लक्ष्य दिया है करीम 11 बिहार को। अगले मुकाबले के दोनों ही कप्तानों से रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए रेडी रहें। हेलो, तो इस तरीके से पारी रही है
एफएम हॉस्पिट की शुरुआत उस्मान पटेल ने वो 6 रन लगाए की 13 रन बनाए ओमकार केनी जो कि नाबाद रहे 14 पे। आकाश जांगीड़ का बल्ला नहीं चला, 1 पे आउट हुए। अमित नायक की कोशिश 26 बनाए। शिवम के बैट से 6 और आकाश ने वो आखिरी जमीनी रास्ता लिया जिससे चौका लगा के 67 रन बनाए हैं 4 विकेटों के नुकसान पे। और वहीं बात करें अगर हम गेंदबाजों की तो जॉनसन आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए, 13 रन 1 विकेट। धनंजय के पहले ही ओवर में 14 रन 1 विकेट और रोहन हालांकि महंगे साबित हुए लेकिन 2 सफलताएं उन्होंने अर्जित की। पहला विकेट 14 पे, दूसरा 16, तीसरा 54 यानी एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली और फिर चौथा विकेट 61 के योग वगैरह। जो सबसे बेहतर मुझे नजर आया कि एक्स्ट्रास के तौर पे सिर्फ 2 ही रन दिए गए हैं, यानी 36 गेंदों में जीत के लिए बनाने हैं 68 रन अगर ये मुकाबला जीतना है करीम 11 बिहार को। दूसरे मुकाबले का टॉस होने ही जा रहा है और पता चल जाएगा कि अगले मुकाबले में टॉस से कौन जीतेगा, क्या फैसला करेंगे। और हम लोग इंतजार करेंगे कि दूसरे इनिंग की शुरुआत हो। और 70-70 स्पोर्ट्स जिस तरीके से प्रगति की ओर अग्रसर है, मैं तो ये सभी प्रोडक्ट्स बाय करने वाला हूं, चाहे बैट हो फिर वो बैकपैक या सॉक्स, क्योंकि स्टाइलिश सा ही लगेगा जब आप वो बैट से बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे, बैग लेके आप घूमने जाएंगे या फिर कॉलेज जाएंगे। अब से कुछ ही देर में होना है टॉस और इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग के। धन्यवाद सुमित जी। टाइगर उत्तम 11 के कैप्टन और धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली के कैप्टन मेरे साथ जुड़ जाएं। सुप्रभात मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये ऐतिहासिक मैदान और नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से शुरू हुआ है दिल्ली धमाका बिग बैश, जिसको प्रस्तुत कर रहे हेमंत बनियाल साहब। 70-70 के यूट्यूब चैनल पर आप इसका सीधा प्रसारण कई मुल्कों में देख सकते हैं। अगला जो मुकाबला है ये टाइगर उत्तम 11 जिसके कप्तान हमारे साथ आ चुके हैं और अब अविनाश राणा हमसे जुड़ने जा रहे हैं जो धमाका दिल्ली क्रिकेट क्लब की नुमाइंदगी करेंगे। एक एक्शन पैक ए ग्रुप के मुकाबले हैं। इस वक्त जो मौजूदा मुकाबला चल रहा है वो करीम 11 बिहार और एफएम हॉस्पिट कर्नाटका के बीच चल रहा है और अब नई दिल्ली का आगमन होने जा रहा है और साथ में है टाइगर उत्तम 11। ये टॉस को अंजाम देने के लिए मैं हेमंत भाई से गुजारिश करूंगा। हेमंत बनियाल साहब जो रखते हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट का ख्याल, वो है हेमंत बनियाल, और पूरी कायनात में एक ऐसी दोस्ती की मिसाल कायम की। हेमंत भाई, ये टॉस के पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा आपके और तारिफ भाई के लिए कि मैंने सोचा था कि मैं खुदा और दोस्त को ढूंढने निकलूं। मैंने सोचा मैं खुदा और दोस्त को ढूंढने निकलूं, मुझे अगर खुदा मिल गया तो मैं दोस्त को ढूंढ लूँगा। लेकिन हेमंत भाई, आपको तारिफ सैयद जैसा दोस्त मिला और आपको फिर खुदा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये टॉस कॉइन आपके लिए पेश है। तो पूरी कायनात में दोस्ती की मिसाल बनी रहे तारिफ भाई की और हेमंत भाई की। और टॉस करेंगे हेड्स और टेल्स। हेड इज द कॉल। टेल्स है, टेल्स है अविनाश। सबसे पहले तो मुबारक हो दिल्ली धमाका बिग बैश, भारत की राजधानी, जामिया मिलिया का मैदान, टेनिस क्रिकेट के आपको लग रहा है अच्छे दिन आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल अच्छे दिन आ गए हैं। अभी कितने साल से दिल्ली धमाका बिग बैश हर जगह हो रहा है और इससे पहले का सीजन भी बहुत अच्छा गया। इस बार हमें लगता है उससे भी बेहतर जाएगा ये सीजन। टॉस जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया है? पहले फील्डिंग करेंगे। एक और सवाल है कि सीज़न की शुरुआत है, तो आपको लग रहा है नॉर्मली जब दशहरा से सीज़न की शुरुआत होती है तो थोड़ा सा प्लेयर्स को लय में आने में समय लगता है, लेकिन जो पहला मैच आपने देखा उसके मुताबिक आपको लग रहा है पिच किस तरह बिहेव करेगा? अभी पिच के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। पहला मैच देखा, बैटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई, रन उस हिसाब से नहीं बना, पर अभी देखते हैं, इसीलिए फील्डिंग लिया, टॉस जीत के देखते हैं विकेट कैसा खेल रहा है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश। जब आप सुनते हैं कि हेमंत भाई की आप राइट हैंड है, जब आप धमाका दिल्ली को लीड करते हैं, हेमंत भाई की आपके जीवन में महत्व और ये टूर्नामेंट में आप अगर टॉस जीते तो क्या डिसीजन लेते? टॉस जीता तो मैं फिर बैटिंग ही करता, और हेमंत भैया का मैं तो बहुत ज़्यादा ही है, बोलने के से नहीं देखने से पता लग जाता है और बहुत ऊपर है।
बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी और यही चीज है कि आज एक के बाद एक धमाका आप लोग देखते जा रहे हैं और भी धमाके होने वाले हैं। दिवाली से पहले, दिवाली के बाद होते रहेंगे। तो उत्तम 11 टाइगर ने टॉस जीतकर टाइगर की दहाड़ के साथ फील्डिंग करने का फैसला किया है। टाइगर दहाड़ेगा और उसके सामने धमाका दिल्ली ये किस तरह से बल्लेबाजी करेगी, आइए देखेंगे कुछ समय बाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश पांड्या सर, आपने अपनी दहाड़ से तो बता दिया कि दिल्ली धमाका बिग बैश लीग किस तरीके से दहाड़ रहा है पूरे भारत में, और जब सभी खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे तो उनके बल्ले की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई देगी। 6 ओवर्स में टॉस जीत के जो गेंदबाजी करने का फैसला किया था करीम 11 बिहार ने 67 रनों पे रोका है टीम एफएम हॉस्पिट कर्नाटका को, यानी 68 रन का लक्ष्य मिला है 36 गेंदों में। दूसरे पारी की शुरुआत होने जा रही है और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से नासिर स्ट्राइकिंग एंड पर अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर यहां पर पैर ही नहीं चले बल्लेबाज नासिर के। जी हाँ, कई बार आपको हैंड आई कोऑर्डिनेशन से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट है, यहाँ पे गेंदबाज के पास कई विकल्प होते हैं गेंदबाजी में, तो आपको सोच समझ के खेलना पड़ेगा। अच्छा घुमाते हैं गेंद को ये गेंदबाज संकेत पाटिल। ये देखिए थोड़ा सा आगे रखने का प्रयास था, जड़ में करने का प्रयास था, ऑन साइड में खेलने का प्रयास बल्लेबाज द्वारा, लेकिन लेग बाय के तौर पर ये रन खाते में टीम के। जी हाँ, संकेत पाटिल तो इस समय एसपी साहब बने हुए, हमला ही नहीं होने दे रहे सामने से, जैसी गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट और चटका चुके हैं पहली गेंद पे। मुरबी के एसपी अब दिल्ली में, शायद पोस्टिंग उनकी वहां हो चुकी है। और क्या बढ़िया गेंदबाजी रही है अब तक, 3 गेंदों में महज 1 रन कृष्णा सातपुते जैसे एक बड़े खिलाड़ी की विकेट पहली गेंद पर पॉइंट की तरफ कैच आउट किया था। और पहली गेंद पर जब आपको पहली सफलता मिलती वो भी कृष्णा सातपुते जैसे खिलाड़ी की, तो एक अलग दमखम आपकी गेंदबाजी में नजर आता है, और वो यहां पर दिखता हुआ गेंदबाजी में संकेत पाटिल द्वारा। इस बार स्लॉग स्वीप करने का प्रयास, गेंद ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। जी हाँ, क्या बेहतर टाइमिंग नजर आई, इंतजार किया जो कि सामने से नजर नहीं आ रहा था। जो सबसे बेहतर बात मुझे नजर आई कि गेंद को आने दिया और उसके बाद उस अपने स्ट्रोक को टाइम किया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। यूपी टीम से ये खेलने आए थे अंडर 22 धमाका बिग बैश 24 अंडर 24 धमाका बिग बैश, जो भिवंडी में हुआ था डीडी ग्राउंड पर। कप्तान थे अमन। इस बार क्या ये कैच छूटा है? जी बिल्कुल, अवे फ्रॉम द बॉडी ड्राइव करने का प्रयास, और ये देखिए थोड़े से निराश नजर आए गेंदबाज। जी हाँ, टेनिस बॉल को होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और गेंद एक तो स्पिन हो रही है, ऊपर से बल्ले किनारा लगा है, तो दिखने में आपको इस एंगल से बहुत आसान लगेगा, लेकिन बॉल के अंदर जो गतिविधि होती है उससे थोड़ा सा मुश्किल रहता है फील्डर के लिए। लेकिन ऐसे कैचेस पकड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल पकड़ने पड़ेंगे। इस बार उल्टा खेलने का प्रयास, और वहां पर खिलाड़ी रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल ने इस कैच को अंजाम दिया। दूसरी सफलता संकेत पाटिल के लिए। पहली सफलता ली थी कृष्णा सातपुते को आउट किया था, अमन के बल्ले से एक छक्का आया, लेकिन उसके बावजूद आखिरी गेंद पर ये अमन यादव की विकेट लेने में सफल रहे गेंदबाज संकेत पाटिल। जी हाँ, जब रास्ता बाएं तरीके से क्लियर नजर आ रहा था तो आपने दाएं गाड़ी क्यों घुमाई और वहीं ट्रैफिक में फंस गए? लेकिन कोई गलती नहीं की उस्मान पटेल ने। अमन की पारी समाप्त 7 पे 2। भोजपुरिया में क्या कहोगे? भोजपुरी में तो यह कहल जाए कि जाए के रहे पटना चल गईले मुजफ्फरपुर। और ये देखिए यहां पर गर्दा उड़ाते हुए उस्मान पटेल कैच को अंजाम दिया। ये बड़ा विकेट अमन यादव, हालांकि सीधे बल्ले से अच्छा खेल रहे थे, एक छक्का उन्होंने जड़ा था, लेकिन उसके बावजूद
ये गलत स्ट्रोक का चयन और स्माइल देखिए उस्मान पटेल के चेहरे पर। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी की थी, शुरुआत अच्छी दिलाई थी अपनी टीम के लिए, लेकिन संकेत पाटिल एज ए इंपैक्ट प्लेयर 68 रनों की ये चुनौती, 68 का टारगेट, लेकिन क्या ये आसान होगा? मैं तो अभी से कहूंगा जी बिल्कुल नहीं। जी और मैं भी इसमें एक वोट आपको ही दूंगा, क्योंकि जैसी शुरुआत मिली है, पार्टनरशिप बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो कितना खूबसूरत नजारा है ना, आप इस मैदान में बैठे रहते हैं, वीरेंद्र सहवाग पवेलियन, इनके पीछे से वो दिल्ली मेट्रो आपके बगल से गुजरती है और वहां के दर्शक भी इस मुकाबले का लुत्फ उठाते हैं, इस टूर्नामेंट को देख के मोबाइल फोन में कैप्चर। काफी बढ़िया रहा था इस आईपीएल के मैन ऑफ द सीरीज खिलाड़ी, 40 साल और उसके ऊपर की उम्र। फुल टॉस गेंद, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, डीप स्क्वायर लेग वहां पर मौजूद, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट, लेकिन एज इज जस्ट नंबर ये कहा जाता है सुमित, और ये इनके लिए बिल्कुल सही मायने में लागू भी होता है। जी और एज इज जस्ट अ वर्ड भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि नंबर्स पे तो ये ध्यान ही नहीं देते, अंक गणित सिर्फ अपने क्रिकेट में दिखाते हैं, गेंदबाजी और बल्लेबाजी में। लेकिन विकेटों की गिनती जरूर करते गेंदबाज, कितने विकेट मैंने आज लिए, कौन सी खराब गेंदबाजी या कौन सी गेंद मैंने खराब डाली। हालांकि शुरुआत अच्छी रही है सीबान द्वारा, पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद इस बार स्लॉट में करने का प्रयास, डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से स्ट्रेट हिट, ये स्ट्रेट हिट 6 रनों के लिए, बेहतरीन छक्का सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड। और ये देखिए दर्शक, तालियां बजती हुई इस बल्लेबाजी के लिए, एकदम गर्दा उड़ा दिला मर्दे। जिया जुड़ा गई शॉट देख के, मजा आ गई भाई। सरफराज खान, बाहुबली के बल्ले से 6 रन, डाउन दी ग्राउंड, सीधे बल्ले से टीम के कप्तान। लेकिन क्या सिब्बा ने यहां पर कमबैक किया? जी बिल्कुल किया था, लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों से गेंद चिटकी। आप धोखे की बात कर रहे थे, ऐसा लगा विकेट कीपर से चूक हो गई है। यहां से क्लियर पिक्चर पता चलेगी। जी हां, बल्ले का किनारा लगा था और ये कैच होता तो मुश्किल में पड़ सकती थी करीम 11 बिहार। अच्छा इनकटर, ऑन साइड में घुमाने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग, दायरे के अंदर गेंद को रोका गया, सिंगल के साथ बाहुबली ने स्ट्राइक को रोटेट किया, सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 21 लॉस ऑफ 2 विकेट करीम 11 बिहार। जबकि पारी का ये दूसरा ओवर यानी कि पावर प्ले समाप्त, पावर प्ले के बाद करीम 11 बिहार रन संख्या 21 2 विकेट के नुकसान पर। और ये देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ये दर्शक मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, तालियां भी बजाई है दर्शकों ने सरफराज खान के लिए जब उन्होंने डाउन दी ग्राउंड वो छक्का लगाया, मिड विकेट के ऊपर से दूसरा छक्का जब उनके बल्ले से आया। देखिए फ्राइडे को बड़ी बड़ी फिल्में सुपर हिट होती हैं, वो थिएटर में लगती हैं, और इस समय दिल्ली धमाका बिग बैश लीग भी किसी सुपर हिट फिल्म से कम थोड़ी है। तो शुक्रवार का दिन है तो फिर दर्शक आए हैं और बड़े स्क्रीन पे और गैलरी की वो टिकट लेके इस मुकाबले को देख रहे हैं। इससे बेहतर मुकाबला क्या हो सकता है, और दर्शक वैसे भी जान डाल देते हैं किसी भी खेल में। शानदार शुक्रवार होगा और मुकाबले में रोमांच यहां पर नजर आएगा। पहला ओवर अच्छा रहा था संकेत पाटिल द्वारा, इमाद इल्लू थर्ड ओवर में अब गेंदबाजी करते नजर आएंगे। ये देखिए अब तो बल्लेबाज सोच में पड़ गए, ये इलू इलू क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, वो पहेली ऐसी थी कि जवाब दे ही नहीं पाए सामने से, जब तक सोचते समझते ट्रेन निकल चुकी थी। और पहली गेंद बिंदी गेंद यहां पर डिलीवर की, अब इमाद इल्लू ने पहली गेंद अच्छी रही है। दूसरी गेंद इस बार बल्ला घुमाया लेकिन कैच इट का कॉल, उस्मान पटेल कैच के नीचे और यहां पर अंजाम दे दिया इस कैच को। यह दूसरा कैच उस्मान पटेल द्वारा
और शायद बाहुबली सरफराज केनिंगकांत लेग ब्रेक का प्रयास, टिप्पा खाती गेंद बाहर की तरफ घूमी, लेकिन उस गेंद को स्क्वेयर के ऊपर से खेलने का प्रयास था। जी ऐसा लगा आसमान में सूर्य और चांद की जगह ले ली है गेंद ने, उतनी देर तक हवा में थी, लेकिन क्या कमाल का कैच पकड़ा है उस्मान पटेल ने। एक बड़े खिलाड़ी का कैच पकड़ा है, एक बड़े ही खिलाड़ी ने, और इससे बड़ा विकेट क्या हो सकता है। मुश्किल में नजर आएगी अब करीम 11 बिहार की टीम। 68 बनाने हैं, लेकिन इस समय मौसम की गर्मी से नहीं, वो जो विकेटें गिरी हैं उससे पसीने छूट रहे हैं। और एक लाजवाब कैच को अंजाम दिया डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी टाइगर ऑफ रायगढ़ उस्मान पटेल ने। और नए बल्लेबाज अब दीपू लेप्टी, दीपू गेल या दीपू लेप्टी, दीपू लेफ्टी एक इस टीम में, दीपू गेल भी इस टीम में, लेकिन अब दीपू लेफ्टी बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नाम में ही लेफ्टी है तो शायद लेफ्टी बल्लेबाज दीपू लेफ्टी, और उनके नाम में दीपू गेल नजर आएगा, वो भी शायद लेफ्ट हैंड से ही बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन ये लेफ्टी कितने राइट सिद्ध होते हैं अपनी टीम के लिए, सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसी शुरुआत मिली है आपको स्कोर को भी बढ़ाना है और जीत भी प्राप्त करनी है। 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। राउंड विकेट से इस बार इमाद इल्लू की ये गेंद, क्या बढ़िया घुमाव प्राप्त किया है, दोनों तरफ गेंद को घुमाना जानते। हालांकि जब राइटी बल्लेबाज उनके सामने खेल रहे थे तो आपने देखा था कि वो लेग स्पिन का प्रयास, और ये उनका गूगली जो लेफ्टी बैटर के लिए बाहर गई है गेंद। ये खासियत रही है इनकी गेंदबाजी की। इमाद इल्लू फिर से एक बार जैसी गेंद घूमी, घुमा दिया बल्ले से मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। दीपू लेफ्टी के बल्ले से ये 6 रन। जी हाँ, दीपू ने बताया कि गेंद घूमे अपनी जगह, बल्ला घूमे अपनी जगह, और एक की चल सकती है। पहले गेंदबाज की चली, इस बार बल्लेबाज की, और जब चली तो इतनी दूर चली कि 6 देके गई। और अच्छा यहां पर प्रयास, जगह बनाई स्ट्रोक के लिए। हालांकि हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, ये पीछे हटकर मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए भेज दिया दीपू लेफ्टी ने। क्या कमबैक करेंगे, ये देखिए एक्शन रिप्ले उस गेंद का। पीछे से घुमाने का प्रयास, क्रीज के अंदर जाकर गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। दीपू लेफ्टी के बल्ले से 6 रन। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 27। इस बार स्लॉट में करने का प्रयास, गेंद ऊपर और वहां पर खिलाड़ी, लाजवाब कैच, बढ़िया प्रयास था भावेश नाइक द्वारा, और इस कैच को अंजाम दिया भावेश नाइक ने। और तीसरा विकेट यहां पर खोया टीम करीम 11 बिहार ने एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका के खिलाफ खेलते हुए। दीपू लेफ्टी भी राइट नहीं सिद्ध हो पाए। अच्छा कैच, आगे आके डाइव लगाना और फिर अपने शरीर को नियंत्रण में रखना, यह बताता है कि जितने भी खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं कितनी मेहनत की है। और गेंदबाज की भी दाद देनी पड़ेगी, तारीफ करनी पड़ेगी। एक होता है कुणाल विकेट लेना, दूसरा होता है प्लान करके विकेट लेना, और जब आप प्लान करके विकेट लेते हैं तो दोहरी खुशी मिलती है। यहां पर प्लानिंग के तहत गेंदबाजी भी हुई है सुमित। हालांकि पिछली गेंद हल्की सी शॉर्ट थी, इस गेंद को आगे करने का प्रयास, स्लॉग हिटिंग का भी प्रयास हुआ, लेकिन वहां पर खिलाड़ी थे भावेश नाइक। क्या जजमेंट उनका था, गेंद को आखिरी समय देखा और डाइविंग कैच यहां पर अंजाम देते हुए नजर आए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 27, 4 विकेट का नुकसान। करीम 11 बिहार रन बनाने जीत के लिए 68। पारी का यह चलता हुआ दूसरे पारी का यह तीसरा ओवर, आखिरी गेंद। हालांकि 2 विकेट लिए थे संकेत पाटिल ने पहले ओवर में पावर प्ले में, और इस पावर प्ले के बाद ये तीसरा ओवर डिलीवर करने आए इमाद इल्लू। उनके खाते में 2 विकेट, 2 सफलता। नए बल्लेबाज बबलू पाटिल अब बल्लेबाजी में मोर्चा संभालेंगे अपनी टीम का। हालांकि लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते बबलू पाटिल। इमाद की ये आखिरी गेंद थी इस ओवर की, तो अच्छा सफल ओवर, एक छक्का इस ओवर से, 2 विकेट इस ओवर से एफएम हॉस्पिटल कर्नाटका के लिए। और रन संख्या 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27।
जी हाँ, इससे बेहतर शुरुआत क्या हो सकती है गेंदबाज के तौर पे। और अभी तो इनका पहला ही ओवर है, अब ये भी निर्भर करेगा कप्तान के ऊपर कि इनके दूसरा ओवर कब कराते हैं। क्या पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि 18 गेंदों में बचे 41 रन। अगले 2 ओवर बहुत महत्वपूर्ण दोनों ही टीमों के लिए। 18 गेंदे 41 रन, 41 फ्रॉम 18। बल्लेबाजी में बबलू पाटिल और बबलू पाटिल के साथ नासिर 3 गेंदों में महज 1 रन बना चुके। इमाद इल्लू का यह सफल ओवर, 2 विकेट इस ओवर से। पारी का चौथा ओवर क्या उसी छोर से गेंदबाजी में सिब्बान आएंगे, जो थोड़े से महंगा साबित हुए थे सेकंड ओवर में। क्या फिर संकेत पाटिल का वो 1 ओवर बनता है, या फिर इमाद इल्लू वीरेंद्र सहवाग पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे, या फिर कोई अन्य गेंदबाज। मुझे लगता है शायद उस्मान पटेल ने गौरव के हाथ में इस बार गेंद को दिया है। गौरव शर्मा करेंगे गेंदबाजी ओवर नंबर 4 में। हालांकि ये सही डिसीजन मैं कहूंगा, क्योंकि थोड़े से महंगे साबित हुए थे सेकेंड ओवर में गेंदबाज सिबान शेख। पहली गेंद पर यह विकेट की संभावना, और यहां पर कैच को अंजाम दिया। पहली गेंद पर यहां पर सफलता। नासिर बैक टू द पेविलियन। यह 5वां विकेट खो दिया है टीम करीम 11 बिहार ने। जी हाँ, पहली गेंद पे गौरवान्वित किया अपनी टीम को गौरव ने। ऊपर डाली हुई गेंद, जबरदस्ती वो क्रॉस बैटेड स्लॉग खेलने के लिए गए और बिल्कुल हाथ में ही थमा बैठे कैच। यानी एक और विकेट गिरा है, 5वें विकेट का पतन हुआ है। आधी टीम पहुंच चुकी है डगआउट की ओर करीम 11 बिहार की। और इससे बेहतर कमबैक क्या हो सकता है टीम कर्नाटका के लिए, क्योंकि गलती आपने की है तो खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। ये करीम 11 बिहार से बेहतर कौन समझ सकता है इस समय। लेकिन सवाल ये रहेगा कि कौन से ऐसे वो बल्लेबाज रहेंगे जो आके अभी भी धुआं धुआं कर सकते हैं। वो बल्लेबाज है दीपू गेल, बबलू पाटिल। अगर ठान ले तो ये मुकाबला जल्द से जल्द समाप्त भी कर सकते, जिस अंदाज में बल्लेबाजी अब तक करते आए बबलू पाटिल हर एक टीम के लिए। और बीमर एंड बाउंसर, ये 70-70 स्पोर्ट्स का शो देखना ना भूलिए। पहला एपिसोड हम कर चुके करण अंबाला के साथ। सेकेंड एपिसोड अभी अभी कल ही यूट्यूब चैनल पर हमने पोस्ट किया था, जो हुआ था फरदीन काजी के साथ। इसके बाद जगत सरकार इंटरव्यू में आपको नजर आएंगे। बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल के साथ भावेश पवार आपको नजर आएंगे। तो ये एक अच्छी सीरीज आपके सामने चलेगी। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, और दूसरे गेंद पर ये दूसरी विकेट खाते में गौरव शर्मा के। ये 6ठा विकेट खोया है अब करीम 11 बिहार ने। जी हाँ, जीएस यहाँ पे आईएएस के जीएस बने हुए हैं इन खिलाड़ियों के लिए, इसका जवाब ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। और जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी, क्योंकि पिछली दोनों ही गेंदों पे सफलता दिलाई है अपनी टीम के लिए। और हैट्रिक पे रहेंगे अब। अवे फ्रॉम द बॉडी, बहुत ही बाहर। आप छोड़ते तो शायद वाइड भी हो सकती थी, लेकिन आपने विकेट देना जरूरी समझा। एक बल्लेबाज ने जो गलती की है उसका खामियाजा पूरी टीम भुगतेगी। गलत स्ट्रोक का चयन, गेंद से छेड़खानी करने का प्रयास, काफी दूर किया था इस गेंद को डिलीवर्ड गेंदबाज गौरव ने। और ये चले अब डगआउट की ओर बल्लेबाज दीपू गेल। अब नए बल्लेबाज आपको नजर आएंगे, सूरज। ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। गेंदबाज गौरव शर्मा। क्या दिल्ली धमाका बिग बैश लीग की ये पहली हैट्रिक होगी? तो ये सेकेंड एपिसोड जो कल ही हमने पोस्ट किया था 70-70 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर। बीमर एंड बाउंसर विद कुणाल, फरदीन काजी हमारे शो पर आए थे। हैट्रिक बॉल, हैट्रिक गेंद को इस बार सही नसीहत सम्मान देते हुए सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। बल्लेबाज सूरज ने स्ट्राइक अब बबलू पाटिल के पास, और खाता खुलता हुआ सूरज का। जी हाँ, बीमर और बाउंसर में कुणाल दाते, मुस्कुराता हुआ चेहरा। लेकिन बातों से जो आप बीमर और बाउंसर लगाते हैं, कई बार उसके जवाब
आपके को कमेंटेटर के पास भी नहीं होते। अब बबलू पाटिल सामने, अच्छा स्ट्रोक लेकिन खिलाड़ी है डीप में। ये तीसरी सफलता इस ओवर की गौरव शर्मा के खाते में, जहां पर खिलाड़ी था बिल्कुल उनके हाथों में खेल दिया था इस स्ट्रोक को बबलू पाटिल ने। जी हाँ, इतनी जल्दी तो मेट्रो नहीं निकली है जितने जल्दी में 3 बल्लेबाज निकल चुके हैं क्रीज से। ऊपर डाली हुई गेंद और कैच प्रैक्टिस ही करा दी है। आसान सा कैच फील्डर के लिए और बेहतर गेंदबाजी है गेंदबाज के तौर पे। गेम चेंजिंग ओवर कह सकते हैं कुणाल हम इसे। ये तो बात हमने छेड़ी थी कि इस एंड से अगर आपको नए गेंदबाज का चयन करना है तो शायद एक अलग गेंदबाज आपको लाना होगा, और उस्मान ने यही किया आकाश तारेकर के साथ मिलते हुए। और ये देखिए निराश बबलू पाटिल, 3 विकेट इस ओवर से गौरव शर्मा के लिए। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 28-28। और नए बल्लेबाज धनंजय भिंताड़े अब बल्लेबाजी करने उतरे। 7 विकेटें खोई है टीम करीम 11 बिहार ने। जी और ये 28 पे 7 आप ये नहीं कहेंगे थाला फॉर ए रीजन, ये कहेंगे गलती फॉर ए रीजन, क्योंकि गलती की है और बड़ी गलतियां की है इस बार बल्लेबाजों ने। एक के बाद एक विकेट खोया है बल्लेबाजों ने। नए बल्लेबाज धनंजय भिंताड़े डीबी, एक स्लिप एक फाइन लेग दायरे के अंदर, डीप पर कमेंट्री बॉक्स के बिल्कुल सामने वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट स्क्वायर लेग। हल्की सी शॉर्ट गेंद बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, और एक बिंदी गेंद के साथ अब आखिरी गेंद डिलीवर करने आएंगे गेंदबाज गौरव शर्मा। और देखिए ना, पिछले 2 ओवर्स में 5 विकेटें गिर चुकी हैं, तो ये दबाव बनाता है बल्लेबाजों के ऊपर। धीमा रखा था इस बार पिछली गेंद को। आगे जड़ में करने का प्रयास, सीधे बल्ले से ड्राइव किया डीप पर। उस्मान सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे अपने पास धनंजय भिंताड़े। ओवर नंबर 4 की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29, अब 12 गेंदों का खेल यहां से शेष होगा और 12 गेंदों में रन बनाने जीत के लिए 39 रन की दरकार यहां से 12 गेंदों में। यह सवाल यह है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, और इसी रफ्तार से रन बनाने पड़ेंगे जिस रफ्तार से लोग 70 स्पोर्ट्स को अपना प्यार दे रहे हैं। 7,29,396 सब्सक्राइबर्स, ये संख्या भी आपको नजर आ रही है। और सभी दर्शकों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाइए 70 को स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक आपको ये क्रिकेट सर्व करते रहते हैं। इमाद इल्लू आए गेंदबाजी पर, और ये धनंजय का मिस टाइम स्ट्रोक। डीप पर खिलाड़ी उस्मान का ये तीसरा कैच, और यह 8वां विकेट खोया अब करीम 11 बिहार ने। 29 पर 8। जी और पिछली 13 गेंदों में 6 विकेटें गिरी हैं, इसी के चलते ये परिस्थिति बनी हुई है। उस्मान पटेल ने कोई गलती नहीं की आज फील्ड में, चाहे गेंद कितनी भी ऊंची रही हो, कितना भी डिस्टेंस कवर करना हो, एक अच्छे परिपक्व फील्डर की निशानी उस्मान पटेल मैदान में। बल्लेबाजी में अच्छी शुरुआत दी थी उस्मान पटेल ने। पहली 2 गेंदों पर 10 रन, उसके बाद फील्डिंग में 3 बेहतरीन कैच उस्मान पटेल के हाथों में कैद होते हुए नजर आए। और गेंदबाजी इल्लू इमाद, 3 विकेट उनके खाते में। संकेत पाटिल 2 विकेट उनके खाते में, थोड़े से महंगे साबित हुए गेंदबाज सिबान। लेकिन उसके बावजूद अब इस मुकाबले में बिल्कुल पकड़ मजबूत करते हुए नजर आ रही है गेंदबाजी करने वाली टीम एफएम हॉस्पिट कर्नाटका। 8 विकेट के नुकसान पर 29। नए बल्लेबाज पीटी जॉनसन। अब क्या लगता है कुणाल? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला मैच कब होगा।
क्या फिर पीटी जॉनसन कुछ अलग करने की सोच चाहा इस मुकाबले में? इमाद इल्लू के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट आपको खेलना होगा। हालांकि दोनों तरफ गेंद घुमाने में सफल होते हुए नजर आए अब तक इमाद इल्लू। अच्छा घुमाव प्राप्त करते हुए नजर आए। ये देखिए पहली गेंद पर यहां पर अटैकिंग स्ट्रोक लगाने का प्रयास और ये 9वां झटका जरूर लगता हुआ नजर आएगा। 9 विकेट खो दिए सिबान का ये बढ़िया कैच। इमाद इल्लू वंस अगेन ही इज ऑन हैट्रिक नाउ। ये क्या हो रहा है मैदान में? थोक में विकेट गिर रहे हैं और लगातार विकेट गिरते गिरते वो परिस्थिति ऐसी जगह पे आ गई है कि कुछ देर पहले पहले बल्लेबाज आए थे, अब परिस्थिति ऐसी होगी कि अब आखिरी बल्लेबाज आ गए हैं क्रीज पे। 9 विकेटें गिर चुकी हैं। इमाद इल्लू होंगे हैट्रिक पे। और मुझे यहाँ पे हरीश पांड्या जी की बात याद आ रही है, मुनाफे का कोई मुहूर्त नहीं होता, तो फिर फायदा उठा लीजिए, हैट्रिक ले लीजिए। और आखिरी बल्लेबाज अब रोहन खरात बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। इमाद इल्लू क्या पहला हैट्रिक होगा इस दिल्ली धमाका बिग बैश लीग का? दूसरा संस्करण आपके सामने। ये हमारे हेमंत जी बनियाल, उनके साथ मोंटी दैया आपको आपके स्क्रीन पर नजर आते हुए पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका अपना काम करते नजर आए। मोंटी दैया पहले संस्करण में एसपीजे कप में, ये दूसरे संस्करण में हैट्रिक बॉल टिप्पा खाते ही बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेल दिया। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया बल्लेबाज रोहन खरात ने। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 30। जी हाँ, यहां से अब बहुत ही मुश्किल हो गया है लक्ष्य। और परिस्थिति ऐसी है ना कि अगर आप रिस्क लेने के लिए गए तो जरूरी नहीं हर बार आपको रिवॉर्ड मिले। ऑप्शन आपके पास सिर्फ एक ही है, दूसरी टीम के पास बहुत सारे हैं। इस बार लॉन्ग स्टॉप रीजन में इस बाई के 4 रन मिलेंगे इस बार। ये देखिए एक्स्ट्रा के तौर पर 4। ये रन बनाने का बढ़िया तरीका है कुणाल। फिलहाल अगली जो 2 टीमें हैं तैयार हो चुकी हैं। इन एक्शन नजर आएंगे नेक्स्ट मैच में। करण अंबाला, दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब की ये टीम, जगत सरकार, संजू कनौजिया, सरोज प्रमाणिक, टीम के कप्तान अविनाश राणा। ये बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन खिलाड़ी और ये चौथा कैच उस्मान पटेल का। इसी के साथ ये मुकाबला समाप्त। पहले मैच में जीत यहां पर मिली टीम एफएम हॉस्पिट कर्नाटका को। कप्तान आकाश तारेकर खुश जरूर होंगे। इल्लू की क्या गेंदबाजी रही थी, दूर से स्लॉग स्वीप करने का प्रयास। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे उस्मान पटेल और इस कैच को अंजाम दिया। 4 कैचेस लिए इस मुकाबले में उस्मान पटेल ने और इसी के साथ ये मुकाबला जीता है टीम एफएम हॉस्पिट कर्नाटका ने। तो सेकेंड मैच होगा अब से कुछ ही देर में। टाइगर उत्तम 11 वर्सेस दिल्ली धमाका क्रिकेट क्लब के बीच में। उससे पहले एक नजर डालते मैच समरी पर। 68 रनों का टारगेट था, 68 रनों का टारगेट एफएम हॉस्पिट कर्नाटका ने बनाए थे। 67 रन, अमित नाइक 26 रन, ओमकार केनी 14 रन 14 गेंदों में, उस्मान पटेल 5 गेंदे 13 रन, शिवम 3 गेंदे 6 रन। उसके जवाब में जब बल्लेबाजी करने उतरी टीम करीम 11 बिहार, सरफराज 2 छक्के लगाए थे। सरफराज ने डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के ऊपर से 13 रन उन्होंने बनाए। अमन यादव